हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 19 फरवरी से 25 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट कार्ड ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये आपको किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है, चाहे आपकी फैमिली में हो या आपके करियर से रिलेटेड, आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिसको लेकर आप बहुत इमोशनल फील कर सकते हैं। अपने आप को एक ऐसे स्थिति में पा सकते हैं कि आप बहुत इस वक्त अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है उसके लिए आप बहुत भावुक हो रहे हों। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, अगर आपको बहुत रिज़र्व नेचर के थे, अब लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, तो क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहती है कि आपको थोड़ा सोशल होने की ज़रूरत है, लोगों से घुलने मिलने की ज़रूरत है और आप लोगों को समझें ताकि आपके काम में, आपके ग्रोथ में आपका ये व्यवहार किसी तरह की कोई रुकावट ना बने। तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आप अगर बहुत रिज़र्व नेचर के थे तो आप थोड़ा लोगों से घुलिए मिलिए, लोगों को समझिए, उनसे बातें कीजिए। ये जजमेंट का कार्ड कहता है कि ये जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ये आपके भविष्य को ये प्रभावित करेगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं, अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई तो इसका आपके भविष्य पर बहुत सकारात्मक इसका परिणाम होगा, प्रभाव होगा। और अगर आप किसी तरह से अपने आप को रिज़र्व रखते हैं या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं किसी वजह से, अपने सोच विचार में आप उसमें आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, अगर इस तरह की कोई स्थिति आप की बनती है तो ये आपके फ्यूचर को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपको फैमिली से रिलेटेड या आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, उसके लिए आपको अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। आप लोगों से घुलिए मिलिए ताकि उनके साथ मिलकर काम करना आपके लिए भी आसान हो और लोगों के लिए भी आसान हो और इसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ये 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से बहुत लोग किसी वजह से निराश हो सकते हैं या किसी तरह का दुख हो, आप किसी तरह का हार्ट ब्रेक फील कर रहे हों। कुछ लोग आप में से हो सकता है कि आप अपने लिए किसी खास अपॉर्चुनिटी या किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको नहीं मिला। आप अपनी वर्तमान स्थिति या जहाँ आप जिस सिचुएशन में हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं और नई अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं। तो इस वजह से भी आप थोड़े से उदास हैं, लॉस आप फील कर रहे हैं, किसी तरह के आप एक दुख का अनुभव कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो किसी वाद विवाद में उलझे हों या आपको इस तरह की किसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह से आप इस 3 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में हो, आप दुखी उदास हों। कुछ लोग अपने किंग ऑफ वैंड्स कहता है कि अपने घर में अपने किसी बड़े के या अगर आप जॉब या बिज़नेस में हैं तो अपने बॉस, अपने जो आपके
बिज़नेस के हेड हैं, उनकी बातों से आप आहत हैं, उनकी बातें आपको दुख पहुंचा रही है। ये आपके फैमिली में भी हो सकता है, आपके वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है। चाहे आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो तो ये आपके वर्क फ्रंट से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जिनकी बात से आप आहत हों। तो ये आपके लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपनी जिस स्थिति में आप वहाँ पर अगर आप उससे असंतुष्ट हैं और किसी जॉब का किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आपको इसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहने की ज़रूरत है और अपनी कोशिश कीजिए, जब वो समय आएगा आपको मिलेगा। ये कार्ड आपको इस बात की सलाह देता है, आपको इसके लिए दुखी या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर है तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा किसी तरह का हार्ट ब्रेक नहीं फील करना चाहिए, बहुत उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको ये सलाह दी जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है। अगर आपके फैमिली से रिलेटेड कोई आपकी कोई समस्या है जिसकी वजह से आप इस समय डिस्टर्ब हैं, तो ये कार्ड कहता है कि ये आपके अच्छे भविष्य के लिए आपको इस जो भी आपकी ये स्थिति बनी है वो आपके भविष्य को देखते हुए ये बनी है। आपको इसलिए किसी तरह के रोक टोक या किसी तरह की सलाह दी जा रही है, तो आप इन बातों का बुरा ना मानें। आपके लिए तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड ने। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहते हैं कि आप बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही गिविंग नेचर आपका था, आप किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रखते थे और आप एक ज़िंदा दिल खुशमिजाज इंसान हैं। ये कार्ड कहता है कि आपका ये स्वभाव, आपका ये नेचर जो आप बहुत दूसरों के लिए सहानुभूति रखते हैं, आप एक खुशमिजाज ज़िंदा दिल है, किसी बात को बहुत ज़्यादा सीरियस आप नहीं लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने आसपास की स्थिति या परिस्थिति पे नज़र रखना चाहिए। आप थोड़ा अपने लाइफ को लेके आपको सीरियस होने की ये कार्ड सलाह दे रहा है। द डेथ कार्ड कहता है कि अगर आप अपने आसपास की परिस्थिति या स्थिति के लिए आप सजग नहीं रहेंगे, आप उसके प्रति लापरवाही बरतेंगे, तो कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपके अंदर बदलाव लेकर आएगी। आप जहां पहले बहुत फ्री रहते थे, किसी बात की आपको फ़िक्र नहीं होती थी, किसी बात को आप सीरियस नहीं लेते थे, तो ऐसी कोई घटना घट सकती है जिसकी वजह से आप में बदलाव आएगा और आप पहले से ज़्यादा सजग हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे अपने लाइफ को लेकर। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आपको सजग रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस या आपके खुद को आपको किसी तरह का आघात मिल सकता है, किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी नुकसान पहुंच सकता है अगर आप अपने काम के लिए, अपने आसपास की परिस्थिति के लिए अगर आप सीरियस नहीं हैं या उन पर ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाही करते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आसपास की परिस्थिति के या स्थिति के लिए आपको सजग रहना चाहिए, आपको अपने लाइफ को लेकर सीरियस होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं होंगे तो कोई घटना आपको परिवर्तित करेगी जो आपके लिए दुख का कारण बनेगा। इसलिए आप स्वयं में थोड़ा परिवर्तन लाएं और एक मैच्योरिटी के साथ किसी भी मामले को देखें या समझें। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। पहला कार्ड है हेल्पफुल पीपल।
ये कार्ड कहता है कि लोग आपके लिए मददगार हैं। अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उनसे मदद मांगें, आपको मदद मिलेगी। ये मदद किसी भी तरह की हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, एडवाइस से रिलेटेड हो सकता है, या किसी काम में भी हो सकता है। तो आपको अगर किसी तरह की मदद चाहिए तो आप निसंदेह लोगों से मदद मांगिए, आपको मदद मिलेगी। और ये कार्ड ये भी कहता है अगर आपके आसपास किसी को मदद चाहिए तो आप भी उन्हें उनकी मदद करें, इस बात की ये सलाह देता है। आपके लिए दूसरा कार्ड है ब्लेसिंग्स का। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ये कार्ड कहता है कि आपके पास जितनी भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य है, खुशियां हैं, उसके लिए ईश्वर का या ऊपर वाले का धन्यवाद करें। इससे आपकी खुशियां, आपकी समृद्धि कई गुना बढ़कर मिलेगी। अगर आपके लाइफ में किसी तरह की कोई नकारात्मक परिस्थिति है या स्थिति है जिससे आप खुश नहीं हैं, उनके लिए आप ज़्यादा उनको मत सोचिए, उसे छोड़ दीजिए और जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।